चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजनौर में नकली खाद का हुआ भंडाफोड़। कृष्णापुरम में मकान से बरामद हुए 450 कट्टे। बिजनौर में प्रशासन ने नकली खाद बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसडीएम ऋतु चौधरी के नेतृत्व में टीम ने कृष्णापुरम स्थित एक मकान पर छापा मारा, जहां नकली खाद तैयार की जा रही थी। मौके से 450 से अधिक कट्टे, खाली बोरे, कच्चा माल और पैकिंग उपकरण बरामद हुए। नकली खाद को असली ब्रांड के बोरे में भरकर बेचा जा रहा था। प्रशासन ने गोदाम सील कर जांच शुरू की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बेकाबू ट्रक घर में घुसा, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर जिले में प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह एक बेकाबू ट्रक लल्लन यादव के घर में घुस गया। हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं, जबकि 4 बच्चों को हल्की चोटें आईं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना अहिमाने श्याम नगर की है, जहाँ ट्रक दीवार तोड़ते हुए सीधे कमरे में घुस गया। हादसे के समय परिवार के लोग सो रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के पाली गांव में महिला प्रधान के घर पर रात में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नकाबपोश युवक गोलियां चलाते और गालियां देते नजर आ रहे हैं। फायरिंग के दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश शुरू की है और गाँव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायबरेली में घूरे के विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट, 7 लोग घायल। रायबरेली जिले के बछरावा क्षेत्र के मैनाहार कटरा गांव में घूरे के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से लाठियों और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हमलावरों ने घरों पर पथराव किया और गाली गलौज की। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा और हमलावर पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। 20,000 लेकर दी 5,000 की रसीद। नगर निगम कर्मचारी पर रिश्वत का आरोप। फिरोजाबाद नगर निगम के कर्मचारी छकौड़ी लाल पर हाउस टैक्स के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ममता नगर निवासी दिनेश कुमार ने शिकायत की कि उन्होंने टैक्स के लिए 30,000 रुपए दिए, लेकिन कर्मचारी ने केवल 5,000 की 2 रसीदें दी, जबकि 20,000 रुपए बिना रसीद के रख लिए। शिकायत पर अफसरों ने जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय नागरिकों ने भी निगम कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में लगी आग, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान। आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे लगाकर सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। फिरोजाबाद में करबला मस्जिद से हटाए गए लाउडस्पीकर, प्रशासन ने की कार्रवाई। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित करबला मस्जिद से शनिवार को प्रशासन ने लाउडस्पीकर हटवाए। यह कार्रवाई एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद के निर्देश पर की गई, ताकि आगामी परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित रहे। अधिकारी ने बताया कि तेज आवाज से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। पूरे शहर में अनावश्यक लाउडस्पीकर हटाने और ध्वनि सीमा का पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिंदकी में किसान की रोटावेटर में फंसकर मौत, खेत में जुताई के दौरान हादसा। फतेहपुर जिले के बिंदकी थाना क्षेत्र के नरैचा गांव में खेत की जुताई के दौरान एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान ट्रैक्टर से रोटावेटर चला रहा था, तभी वह अचानक मशीन की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक किसान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कानपुर में 1 किलोमीटर सड़क पर मिले 30 गड्ढे, मेयर ने हथौड़ी से जांच कराए सैंपल। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे शहर के डिप्टी पड़ाव इलाके में सड़क निरीक्षण के दौरान रुकी तो लोगों ने खराब पैचवर्क की शिकायत की। मेयर ने मौके पर हथौड़ी और छेनी मंगाकर सड़क की परत जांची, जिसमें मिट्टी और कमजोर डामर मिला। उन्होंने सड़क से सैंपल लेकर जांच के लिए IIT कानपुर भेजा। मेयर ने कहा कि घटिया निर्माण पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हाथरस में गोरखधाम एक्सप्रेस का इंजन फेल, 3 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। हाथरस जंक्शन के पास गोरखधाम एक्सप्रेस का इंजन अचानक फेल हो गया। ट्रेन जंक्शन पार करने के करीब 1 किलोमीटर बाद मुख्य ट्रैक पर रुक गई, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। ट्रैक बाधित होने से कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें लेट हो गईं। प्रशासन ने ट्रेन को वापस स्टेशन लाकर दूसरा इंजन जोड़ा। सुबह 5 बजे ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना की गई। इंजन फेल होने के कारण यात्रियों को करीब 3 घंटे तक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। महोबा में गुलाबी गैंग का अभियान। 2027 चुनाव से पहले महिलाओं को वोट सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी टीम। महोबा में गुलाबी गैंग ने वोट चोरी रोकने के लिए बड़ा जन जागरण अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल और बुंदेलखंड प्रमुख फरीदा बेगम के नेतृत्व में महिलाएं गांव-गांव चौपाल लगाकर वोट की सुरक्षा पर जागरूकता फैला रही हैं। अभियान की शुरुआत बमहोरी बेलदारण गाँव से हुई। गुलाबी गैंग ने चेताया कि यदि वोट चोरी की कोशिश हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगी। संगठन का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित कर लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है। मऊ में अराजक तत्वों ने ग्राम देवता की मूर्ति तोड़ी, ग्रामीणों में रोष। पुलिस ने शुरू की जांच। मऊ जिले के अलीनगर गांव में अराजक तत्वों ने ग्राम देवता की मूर्ति तोड़ दी। यह 1 महीने में दूसरी बार ऐसा मामला है जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोग मौके पर एकत्र होकर विरोध करने लगे। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। अधिकारियों ने कहा कि 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ नगर निगम का अतिक्रमण पर अभियान, कई जगह कार्रवाई, 15,000 रुपये जुर्माना। लखनऊ नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण और गंदगी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। अर्जुनगंज, विभूति खंड और कपूरथला क्षेत्र में दुकानों से सामान जब्त किया गया। टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की। सड़क किनारे अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के 20 चालान काटे गए, जिससे कुल 14,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर अगली बार और कड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2 छात्र गुटों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जिससे 3 छात्र घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बलरामपुर निवासी एमकॉम छात्र अभिनव मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है और परिसर में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संभल में जमीन विवाद में हुई मारपीट, पुलिस ने 6 आरोपियों को भेजा जेल। संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र के साधुमणि गंगा घाट पर जमीन जोतने को लेकर 2 गांवों के बीच मारपीट हो गई। घटना में 14 लोग घायल हुए, जिनमें कई गंभीर हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 17 नामजद और 14 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की। रूपकिशोर, हीरा, भुवनेश और बबलू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। मथुरा में पुलिस और इनामी गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़, आरोपी के पैरों में लगी गोली। मथुरा जिले के कोसी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात पुलिस और इनामी गौ तस्कर सिराज के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में सिराज के दोनों पैरों में गोली लगी। वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला और 25,000 रुपए का इनामी था। पुलिस को उसकी तलाश 2016 से थी। सिराज अवैध रूप से गौवंश की तस्करी कर मेवात में बेचता था। घायल सिराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। प्रयागराज में एसडीएम ने महिला डॉक्टर को धमकाया, बोले मैं पावरफुल हूँ, तुम्हारे जैसे तलवे चाटते हैं। प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में औरैया के एसडीएम कमल सिंह द्वारा महिला डॉक्टर विभा राय से अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने बताया कि एसडीएम ने अस्पताल में घुसकर गाली गलौज की और कहा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, तुम्हारा अस्पताल बंद करवा दूंगा। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट का रुख किया। मामले ने प्रशासनिक दुरुपयोग को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है।